यह एक मार्वल द्वारा प्रस्तुत वेब सीरीज है जिसमें मार्वल ने एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया है। इसका अभी तक एक ही एपिसोड आया है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक टेबल पर कपड़ा बिछा देता है जिसके हाथ पर तराजू वाला टैटू बना हुआ था। वो उस कपड़े पर एक ग्लास रख देता है जिसमें पानी भरकर पीता है, फिर उस ग्लास को उसी कपड़े से ढककर एक हथौड़ी से तोड़ देता है, फिर उस ग्लास के कांच को अपने जूते में डाल देता है और जूते पहनकर चला जाता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं अपना हीरो स्टीवन अपने आप को चैन से बांधे हुए होता है और कमरे में रेत बिछा रखा होता है। दरवाजे पर टैप लगाया था ताकि पता चल सके रात को वो कहीं गया तो नहीं था। वो एक म्यूजियम में काम करता है। फिर वो अपने काम पर जाता है जहां वो देखता है एक लड़की पिरामिड में कूड़ा रख देती है। वो उस कूड़े को निकाल देता है और उसे एक पनिशमेंट केस दिखाता है। वो उसे बताता है इस सजा में बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल दिए जाते थे, सिर्फ दिल छोड़कर, क्योंकि दिल का टेस्ट ऊपर लिया जाता था। फिर वो लड़की चली जाती है। तभी उसकी ओनर आ जाती है जो उसे बोलती है कि तुम गाइड नहीं हो, तुम्हें सिर्फ ये टॉफी बच्चों को बेचनी है। स्टीवन उस म्यूजियम के पोस्टर के बारे में बताता है जो जिसमें 9 की बजाय 7 ही देवता थे। वो उसे बोलती है उन 2 को निकाल दिया क्योंकि वो भी लेट आए थे। वो स्टीवन को बार बार निकम्मा बोलती है। उसके बाद उसे उसके साथ काम करने वाली लड़की उसे डेट पर बुलाती है। ओनर उसके मजे लेते हुए कहती है बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने तो। उसके बाद स्टीवन म्यूजियम में एक चश्मे वाली मूर्ति से बात करता है, फिर घर जाता है और जागने की कोशिश करता है। वो रूबिक क्यूब को उछाल रहा था। तभी वो खुद को कहीं और पाता है जहां बहुत सारी घास थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो एक चर्च से कुछ लोग उस पर फायर करने लगते हैं। वो भागने लगता है और एक जगह पहुंच जाता जहां एपिसोड के स्टॉट वाला बंदा दिखाया जाता है। वो लोगों के हाथ को हाथ में लेकर उनकी आत्मा की परख करता है, जिससे उसके हाथ पर बने स्टिकर पर बनी तराजू ऊपर नीचे होती है। तभी उसके आदमी आते हैं और उसे बताते हैं किसी ने उन्हें मारकर स्कैल्प को चुरा लिया है और वो स्टीवन ही होता है। वो उसे देख लेता है और स्कैल्प वापस करने को बोलता है। स्टीवन देने लगता है पर दे नहीं पाता है। वो आवाज उसे बार बार मना करती है। उसका हाथ अपने आप काम करने लगता है। तभी उसके आदमी स्टीवन को ले जाने लगते हैं। स्टीवन फिर से होश खो देता है। जब होश आता है तो देखता है सारे लोगों को वो मार चुका है और वो आवाज उसे धमकी देती है कि अगर स्कैल्प को कुछ हुआ तो उसे छोड़ेगा नहीं। स्टीवन को पब्लिक मरने आती उससे पहले वहां खड़ी आइसक्रीम वैन को लेकर भाग जाता है। सभी उसका पीछा कर रहे थे। उन गाड़ियों से एक आदमी वैन में चढ़कर स्टीवन पर हमला कर देता है। स्टीवन फिर से होश खो देता है। अब उसे होश आता है तो उसके हाथ में गन होती है और वो एक आदमी को मार चुका था। तभी वो आवाज बोलती है ट्रक देख। स्टीवन के सामने ट्रक आ रहा था। स्टीवन बाल बाल बचता है और ट्रक पलट जाता है। तभी 2 गाड़ियां स्टीवन की वैन के दोनों तरफ आ जाती हैं। स्टीवन फिर से होश खो देता है। अब होश आने पर वो गाड़ी रिवर्स में चला रहा होता है। वो गाड़ी सीधी करता है तो वैन बंद हो जाती है। एक कार उसके आगे रुकती है। 2 आदमी उसे मारने आते हैं। तभी ऊपर पहाड़ से बहुत लकड़ियां गिरती जिससे वो दोनों आदमी मर जाते हैं और स्टीवन भी दब जाता है जिससे वो नींद से उठ जाता है। फिर वो टीवी देखता है। उसके घर में देखता है उसकी फिश के दोनों पर आ गए हैं। फिर अपनी डेट पर जाता है। उस लड़की को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि आज संडे है और उसकी डेट फ्राइडे को थी। उसके बाद वो अपने घर वापस आता है तो घर में अपने फर्श के नीचे सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसमें एक चाबी और फोन होता है। उसमें एक नंबर होता है जो किसी लायला का है। उस पर कॉल करता है तो वो उसे उसका नाम मार्क बताती है। फिर उसके टॉयलेट से कुछ आवाज आती है। वहां जाता है तो उसकी परछाई उसे बात करती है। फिर घर की लाइट बुझने लगती है। उसका घर हिलने लगता है और स्टीवन डर से भागने लगता है। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो अपने आप बस में पहुंच जाता है। बस से उतरकर म्यूजियम पहुंच जाता है जहां उसे वही आदमी आथर मिलता है। वो उसकी आत्मा भी तराजू पर तोल के देखता है तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। स्टीवन वहां से चला जाता है। फिर वो रात को म्यूजियम में अकेला रह गया होता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है वहां एक अजीब सा जानवर था। वो जानवर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उसे आथर की आवाज सुनाई देती है। आथर उससे वो स्कैल्प मांग रहा होता है। स्टीवन अपना बैग फेंकता है जिस पर वो जानवर हमला करता है और स्टीवन टॉयलेट में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वहां उसकी परछाई उससे बात करती है, बोलती है अपने आप को उसके हवाले कर दे। स्टीवन कुछ समझ नहीं पाता है। तभी स्टीवन मून नाइट में बदलने लगता है। वो जानवर भी दरवाजा तोड़ देता है। मून नाइट उसे बुरी तरह मार देता है। इसी के साथ पहला एपिसोड समाप्त होता है।